फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सर्वर पर। और हम आज करेंगे इंटर क्लास के फर्स्ट चैप्टर की ये 5वीं क्लास होगी और हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन। क्या टॉपिक है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनन की वह प्रक्रिया जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए संतान उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के दो विपरीत लिंग वाले जंतुओं की या जीवों के प्लांट में आएंगे तो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन कहलाता है। अब विपरीत लिंग क्या होगा? यानी कि देखो, एक होगा नर यानी मेल और एक होगा मादा यानी फीमेल। तो ये क्या है? विपरीत लिंग। अब ये दोनों जो जीव हैं ये मिलकर के क्या करेंगे? अपनी संतान उत्पन्न करेंगे। तो थोड़ा प्रोसेस समझ लेते हैं कि लैंगिक जनन में होता क्या है। ठीक है, देखिएगा, एक सेल है, कोई मेल यानी मेल सेल है, यह है फीमेल सेल। इनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होगा और इनसे क्या बनेगी? अगुणित कोशिकाएं बनेगी। क्योंकि ये क्या होती है? टोएन होती है, द्विगुणित होती हैं। ये क्या होती हैं? द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। अब इनसे जो कोशिका बनती है वो क्या बनती हैं? अगुणित बनती हैं, यानी मेल गैमिट बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे? मेल गैमिट्स। यहाँ पे बनेंगे फीमेल गैमिट्स। तो यहाँ पर मेल गैमिट्स को कहते हैं हम स्पर्म और फीमेल गैमेट को कहते हैं ओवम। ये जो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट बने हैं स्पर्म ओवम, ये क्या होंगे? अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? मियोसिस हुआ है, तो यह इनकी संख्या क्या होगी? गुणसूत्रों की इसमें आधी हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। अब इनमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। इनमें क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा और इससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट जो होगा देखिएगा एन और एन, यानी कि ये अगुणित थे। अब जैसे दोनों सेल आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? जाइगोट बनता है। इस जाइगोट में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होगा और क्या बनेगा?
ऑफ स्प्रिंग बनेगी। यानी कि संतान। इससे पहले एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, फिर डेवलपमेंट होकर के क्या बनेगा, ऑफ स्प्रिंग बनेगी। यहाँ पर मैं बीच में लिख देता हूँ एम्ब्रियो, और इसका डेवलपमेंट होगा, क्या बनेगा, ऑफ स्प्रिंग, यानी संतानें बनेगी। तो ये क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा प्रोसेस था। क्या था, दोबारा देख लीजिए, मेल सेल फीमेल सेल, मियोसिस होता है, मियोसिस होने के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है मेल गैमेट में और फीमेल गैमेट में। यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, क्या वो फर्टिलाइजेशन हुआ, और हाँ, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ से जो विभाजन होता है वो माइटोसिस होता है। माइटोसिस विभाजन होता है, ठीक है। और माइटोसिस विभाजन के दौरान ही क्या होता है, भ्रूण का परिवर्धन होता है, विकास होता है, और वो संतान में, मतलब उससे पूरी की पूरी संतान बनती है। ये क्या था, लैंगिक जनन का थोड़ा प्रोसेस था। आगे देखते हैं लैंगिक जनन की कुछ अवस्थाएं क्या होती हैं। ये पादपों में अलग और जंतुओं में अलग होती है। तो लैंगिक जनन की अवस्थाएं, लैंगिक जनन की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिएगा, पहला किशोरावस्था, किशोरावस्था जंतुओं में किशोरावस्था कहते हैं, और पादपों में इसको कायिक प्रावस्था कह देते हैं। कायिक प्रावस्था, ये पादपों में कहेंगे इसको। किशोरावस्था में क्या होता है, देखिए किशोरावस्था में युग्मकों का निर्माण क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होगा, इनका विकास होगा, युग्मों का निर्माण है, विकास, यानी डेवलपमेंट होगा इनके अंदर। और किशोरावस्था की समाप्ति के बाद, किशोरावस्था की समाप्ति पर, किशोरावस्था की समाप्ति पर जनन चक्र प्रारंभ होता है, जनन चक्र प्रारंभ होता है, ठीक है। यानी कि किशोरावस्था के बाद में कहता है जनन, किशोरावस्था की समाप्ति होती है, जनन, उसमें बॉडी में क्या आते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मेल के अंदर अलग, फीमेल के अंदर अलग चेंजेस आते हैं। तो जो फीमेल के अंदर आते, यानी इनको जनन चक्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनन चक्र। तो जो फीमेल के अंदर जनन चक्र है वो दो प्रकार का होगा। कुछ जंतु में कहते हैं इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, और कुछ में कहते हैं इसको ओस्ट, कुछ में कहते हैं इसको ओस्टिरियस साइकिल, ओस्टिरियस, ओस्टिरियस साइकिल इसे कहते हैं ऋतुस्राव चक्र, इसे कहते हैं मध चक्र। अब ये किन जंतुओं में होता है, ये किन जंतुओं में होता है, देखिएगा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये होता है प्राइमेट जंतुओं में, प्राइमेट जंतुओं में। ये होता है नॉन प्राइमेट जंतुओं में, नॉन प्राइमेट जंतुओं, नॉन प्राइमेट जंतुओं में होता है, ठीक है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होगा, प्राइमेट जंतुओं में होगा, और ओस्टिस साइकिल किसमें होगा, नॉन प्राइमेट जंतुओं में होगा। अब ये नॉन प्राइमेट और प्राइमेट जंतु किसे कहते हैं, ठीक है। अब सीधी सीधी देखो, जिन जंतुओं के अंदर क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है उन्हें प्राइमेट जंतु कहते हैं, और जिन जंतुओं के अंदर ओस्टिस साइकिल पाया जाता है उन्हें हम नॉन प्राइमेट जंतु कहते हैं। मनुष्य, बंदर, और यहाँ पे जो जानवर होते हैं, गाय है, भैंस, कुत्ता,
यानी क्या होगा, ह्यूमन हो गया, मंकी हो गया, यहाँ पे काउ, बफेलो एंड डॉग। नंबर 2 पे आता है वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था, इसमें क्या होता है, जो जीव होता है वो जनन करता है और अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, यानी कि जनन की क्रिया वयस्क अवस्था में, ठीक है, जनन की क्रिया होती है, जनन की क्रिया होगी और संतान उत्पन्न होगी, संतान उत्पत्ति होगी। क्या होगी, संतान उत्पत्ति होगी। अब क्या होता है, देखो इसमें 2 तरीके से जो जीव होते हैं वो संतान उत्पत्ति करते हैं, या तो सेशनल होते हैं या कंटिन्यूअस होते हैं। उसको देख लेते हैं। इसको कहेंगे प्रजक, प्रजनक, ब्रीडर्स। ब्रीडर्स कितने, 2। पहला होता है मौसमी प्रजक, मौसमी प्रजनक। एक होता है सतत प्रजनक, सतत प्रजनक यानी कि सेशनल, सेशनल ब्रीडर्स। ये क्या होता है, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ठीक है। देखिए, ये जो जीव होंगे वो जनन के लिए किसी निश्चित मौसम पर निर्भर होते हैं। जैसे कि नाम ही क्या है, मौसमी प्रजक, यानी कि जब जनन के लिए क्या होगा, किसी निश्चित मौसम पर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। लेकिन ये क्या है, ये किसी मौसम पर डिपेंड नहीं करते, ये पूरे वर्ष कभी भी जनन करने में सक्षम होते हैं। ये केवल निश्चित मौसम में करते हैं। जैसे डॉग, कैट, टाइगर, यहाँ पे देखेंगे तो ह्यूमन, मंकी, ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं, ये सेशनल ब्रीडर्स होते हैं। ये तीसरी अवस्था आती है जीर्णावस्था, जीर्णावस्था या वृद्धावस्था, वृद्धावस्था। इस अवस्था में क्या होता है, जनन की क्रिया हो या बॉडी की अन्य क्रियाएं हो, वो मंद पड़ जाती हैं या रुक जाती हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, शारीरिक क्रियाएं मंद हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती हैं, मंद हो जाती है, या मंद हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। यानी कि यहाँ पर इस अवस्था में क्या होगा, जनन की क्रिया नहीं होगी। पौधों में लैंगिक अवस्था, लैंगिक अवस्था, जैसे कि मैंने बताया था, क्या कहते हैं लैंगिक अवस्था को, कायिक प्रावस्था। क्या कहते हैं, पौधों में कहते हैं कायिक प्रावस्था, कायिक प्रावस्था। इसके आधार पर जो होते हैं प्लांट, 2 तरह के होते हैं, डिफरेंट के साथ हम उनको दोनों को एक साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, एक होता है मोनोकार्प, मोनोकार्पिक प्लांट, और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक प्लांट। अंतर क्या होता है, इनों में अंतर क्या होता है, देखिएगा। मोनोकार्पिक जो प्लांट होते हैं वो जीवन में केवल एक बार, पूरी लाइफ में जीवन में केवल एक बार पुष्प या फल उत्पन्न करते हैं, पुष्प या फल उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं।
समझ में आ गया? यानी कि जो मोनोकार्पिक प्लांट होंगे पूरी लाइफ में केवल एक बार क्या करेंगे, पुष्प और फल उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये बहुवर्षीय होते हैं और कई वर्षों यानी कि अपने जीवन काल में लगातार पुष्प तथा फल उत्पन्न करते रहते हैं, उत्पन्न करते रहते हैं, करते रहते हैं। ठीक है, ये जीवन में केवल एक बार, ये लगातार कई बार कर सकते हैं। ये एक वर्षीय हो सकते हैं, एक वर्षीय हो सकते हैं, द्विवर्षीय हो सकते हैं, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एक वर्षीय भी हो सकते हैं, द्विवर्षीय भी हो सकते हैं, बहुवर्षीय भी हो सकते हैं, और ये केवल बहुवर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। और यहाँ पर बहुवर्षीय एक वर्ष का मीनिंग क्या है, एक वर्ष मतलब एक वर्ष के अंदर इनका लाइफ साइकिल पूरा हो जाएगा, द्विवर्षीय मतलब 2 साल के अंदर इनका लाइफ साइकिल पूरा हो जाएगा, और बहुवर्षीय यानी कि 2 से अधिक साल में इनका क्या होगा, लाइफ साइकिल पूरा होगा। 2 से अधिक कितना भी हो सकता है। इसमें क्या था नंबर 3, ये एक बार पुष्प उत्पन्न करके, एक बार पुष्प या फल उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये क्या रहते हैं, एक बार पुष्प उत्पन्न करके भी स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और अगले अपने निश्चित समय पर जब भी आते हैं उस अगले वर्ष भी क्या करते हैं, फूल या फल उत्पन्न करते हैं। तो इसमें देखिए पहला था एक वर्षीय, इसका उदाहरण आपने देखा गेहूं, चावल, ये क्या है, एक वर्षीय पादप का उदाहरण है। वर्षीय में क्या आएगा, मूली, गाजर, यानी इन प्लांट में क्या आते हैं, फल या फूल 2 वर्ष में आएंगे, इनमें 1 वर्ष में आएंगे। और नंबर 3 पे बहुवर्षीय में आता है, जैसे नीलकुरिंजी होता है, नीलकुरिंजी, इसमें 12 वर्ष में आता है एक बार केवल, यानी लाइफ में केवल एक बार फूल या फल लगेंगे इस पर, और 12 वर्ष में केवल एक बार लगते हैं। और एक होता है बांस का पौधा, बांस, बांस की कुछ प्रजाति ऐसी होती हैं जिसमें 50 या 100 साल में केवल एक बार ही क्या लगता है, पुष्प लगता है, और पूरा जीवन में केवल एक बार ही क्या लगेगा उस पर, फूल या फल आता है। इधर क्या होता है, ये हमेशा बहुवर्षीय होते हैं, जैसे आम, अंगूर, सेब, मोस्टली जो बाग आप देखते हैं, आम, अमरूद, सेब, अंगूर, ये सब क्या होते हैं, ये बहुवर्षीय प्लांट होते हैं, यानी पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं। ये किस्म की प्रावस्था थी, ये पौधों की प्रावस्था थी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता, लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता। देखिएगा, लैंगिकता के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर भी लैंगिकता के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा एक लिंगी, एक लिंगी जीव, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल एनिमल, और एक होता है द्विलिंगी जीव, बाइसेक्सुअल एनिमल। ओके,
तो लैंगिकता के आधार पर कितने प्रकार के जीव होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूं 2 प्रकार। चलो चलो, लैंगिकता के आधार पर कितने प्रकार के जीव? 2 प्रकार के जीव। पहला एक लिंगी जीव, दूसरा द्विलिंगी जीव। अब एक लिंगी जीव कौन से होते हैं? एक लिंगी जीव ठीक है, जिनमें क्या होता है, नर या मादा युग्मक अलग अलग जीवों में बनते हैं, वो एक लिंगी जीव होते हैं। क्या होंगे? जिन जीवों में नर तथा मादा युग्मक अलग अलग शरीर में बनते हैं, एक लिंगी जीव कहलाते हैं। ठीक है, यानी एक लिंगी जीव में क्या होते हैं? वे जीव जिनमें नर तथा मादा युग्मक अलग अलग शरीर में बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एक लिंगी जीव कहलाते हैं। यहाँ पे क्या होगा? नर तथा मादा युग्मक एक ही शरीर में बनते हैं, एक ही शरीर में बनते हैं, तो क्या हुआ? वो द्विलिंगी जीव हो गया। यानी दोनों जो युग्मक हैं वो एक शरीर में बनेंगे तो द्विलिंगी, और जब अलग अलग शरीर में बनेंगे तो एक लिंगी। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं मनुष्य, या हम सीधी सीधी बात ये कह सकते हैं, जिसमें नर या मादा अलग अलग होते हैं वो एक लिंगी, जिनमें एक ही होते हैं वो द्विलिंगी। तो मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, नॉर्मली अब जितने भी जानवर देख रहे हैं सब क्या है? यूनिसेक्सुअल है। अब नर, ये द्विलिंगी जीव में इसके उदाहरण कौन से हैं? एक आता है केंचुआ, और एक टैपवर्म, ये आंतों में पाया जाता है, परजीवी है। केंचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है इसको, खेतों में बहुत लाभदायक होता है। स्पंज आते हैं इसमें, स्पंज। तो इनमें क्या होता है? इनके एक ही शरीर में दोनों तरह के युग्मक बन जाते हैं। एक ही शरीर में क्या होते हैं? मेल युग्मक भी और फीमेल युग्मक भी बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, मेल युग्मक यानी नर युग्मक स्पर्म या ओवम, मादा युग्मक ओवम हो गया। टॉपिक है पौधों में लैंगिकता। पौधों में लैंगिकता, जिस प्रकार से अभी हमने जीवों में पढ़ी थी लैंगिकता, उसी प्रकार से पौधों में भी क्या होती है? लैंगिकता पाई जाती है। पुष्पी पादपों का लैंगिक अंग पुष्प होता है, और पुष्प के अंदर क्या होते हैं? मेल और फीमेल जो जनन अंग होते हैं वो पाए जाते हैं। यानी कि नर जनन अंग होगा फूल के अंदर, नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा? हम कहते हैं इसको पुमंग या पुंकेसर। मादा को कहते हैं मादा जनन अंग, जायांग स्त्री केसर। ठीक है, एक फूल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे पुंकेसर होंगे, बहुत सारे स्त्री केसर हो सकते हैं। तो जब एक की बात करते हैं तो वो पुंकेसर कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। और जब एक से अधिक की बात करते हैं तो वो पुमंग या जायंग कहलाता है। तो अब देखते हैं, देखो चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ। पुमंग को क्या कहते हैं? स्टेमन, और पुंकेसर को कह देते हैं हम एंड्रोशियम। जायांग को कहते हैं हम कार्पल, सॉरी स्त्री केसर को कार्पल, जायांग को कहते हैं हम गायनोशियम।
ठीक है, स्टेमन पुंकेसर होगा और एंड्रोशियम पुमंग, कार्पल स्त्रीकेसर और गायनोशियम जाया। तो देखिएगा, इन्हीं के आधार पर क्या करते हैं हम पुष्पों में लैंगिकता का निर्धारण करते हैं। तो इसी के आधार पर जो पुष्प होते हैं, पुष्पों में लैंगिकता, पुष्पों में लैंगिकता, देखिएगा, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब क्या है, देखिए, जब एक पुष्प पर क्या उपस्थित हो, या तो जायांग उपस्थित हो या पुमंग उपस्थित हो, तो होगा एक लिंगी पुष्प। देख, मान लिया कोई प्लांट है, ये फूल है, इस पर या तो पुमंग या जायांग, इस फूल पर भी एक नर जननांग है और यहाँ पर भी क्या है, एक नर जननांग है, तो ये होगा एक लिंगी पुष्प। और यदि ऐसा हो, ये कोई फ्लावर है और इस पर क्या है, पुमंग और इस तरीके जायांग, दोनों उपस्थित हों, तो ये क्या होगा, द्विलिंगी पुष्प होगा। क्या होगा, द्विलिंगी पुष्प होगा। तो एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प में अंतर समझ आ गया। जब एक ही उपस्थित हो, या पुमंग हो या जायांग हो, तो एक लिंगी पुष्प, ये दोनों उपस्थित हों तो द्विलिंगी पुष्प। अब इसी के आधार पर हम पौधों में भी लैंगिकता का वर्णन कर सकते हैं। ये तो पुष्प में थी, अब क्या है, पौधों में। पौधों में लैंगिकता को भी हम दो प्रकार से बांटते हैं, यदि पौधा या तो एक लिंगाश्रयी हो सकता है या द्विलिंगाश्रयी हो सकता है। एक लिंगाश्रयी या द्विलिंगाश्रयी। द्विलिंगाश्रयी यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल प्लांट हो सकता है। अब एक लिंगाश्रयी कौन सा प्लांट होगा, जब एक प्लांट के ऊपर एक ही तरह के क्या पुष्प उपस्थित हो, जैसे ये पुमंग या मेल वाले हैं पुमंग, इन सभी फूलों पर क्या है, पुमंग उपस्थित हो, तो एक पौधा होगा एक लिंगाश्रयी पादप, यानी इस पर केवल एक ही लिंग उपस्थित है, पौधे का एक ही लिंग उपस्थित है, तो ये क्या होगा, एक लिंगाश्रयी पादप। अब ये जायंग भी हो सकता है, लेकिन या तो पुमंग हो या जायंग हो, होगा एक ही, तो ये होगा हमारा एक लिंगाश्रयी पुष्प, सॉरी एक लिंगाश्रयी पादप। और यदि अब ऐसा हो कि एक प्लांट पर, एक ही प्लांट में क्या हो, ये हमारे द्विलिंगी पुष्प है, ये पुमंग, जायांग, और यहाँ पर दिख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही लिंग क्या है, एक ही पौधे पर उपस्थित है, तो ये क्या होगा, द्विलिंगाश्रयी पादप। एक तरीका और हो सकता है इसका, यदि प्लांट द्विलिंगाश्रयी हो सकता है और पुष्प एक लिंगी हो, किस तरीके से, ये हो पुमंग, ये हो जाया, यानी इस फूल पर क्या है, पुमंग पाए जाते हो केवल, इस फूल पर क्या पाए जाते हो, जायांग पाए जाते हो, तो ये क्या होगा, द्विलिंगाश्रयी पादप। तो ये क्या होगा, एक लिंगाश्रयी पादप। तो ये क्या पढ़ी थी हमने, आज पढ़ी थी लैंगिकता। तो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आपको कैसी लगी क्लास, कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।